हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज। हेलो, तो कैसे हो आप सब? इसने शुरू कर दिया नाटक आज अपने। ये आईपैड को पता नहीं क्या हो गया है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मेरे हिसाब से बढ़िया होगे, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में मैंने आपका थर्मल इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने की वजह से बॉडी के अंदर जो एक्सपेंशन आता है वो पढ़ाया था। और बीच में एसएसएम क्या है, कुछ ब्रेक हो गया था। लेकिन अब आप वीडियो लेक्चर कंटिन्यूस देख रहे हो। तो पहले मैंने आपको बात करी थी, वो ग्राफ्स के बारे में बात कर ली थी। ये ग्राफ्स कैसे होते हैं, एक्स वर्सेस टी के, वी वर्सेस टी के, ए वर्सेस टी के, यानी कि एक्स कैसे वेरी करता है टाइम के साथ, वी कैसे वेरी करता है। अब इनका यूज क्या है, देखिए हमने स्टार्टिंग में इक्वेशंस में यूज किया था कि अगर हमको इनिशियल फेज दे रखा हो, यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ से करी है वो दे रखा हो, ऐसा कुछ किया था हमने। यहाँ से पार्टिकल चल रहा है, ये ए बाई टू की दूरी पर है। एक्स की वैल्यू ए साइन ओमेगा टी, वी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये सब हमने कुछ पढ़ा था। तो अब इसको ग्राफ कैसे दिया है, ग्राफ के क्वेश्चन करते हैं, कुछ ग्राफ कैसे बनाए जाएंगे। देखिए लिखता हूं मैं कुछ क्वेश्चन आपके आगे। ये कोई हमें मोशन दे रखा है सिंपल हार्मोनिक का। ये कोई पार्टिकल है जो कि t बराबर 0 पे x इजल टू ए बाई टू पर है और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। मैक्सिमम एक्सट्रीम ए की तरफ, नेगेटिव एक्सट्रीम माइनस है। सिंपल। अब क्या करते हैं, इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, ड्रॉ ग्राफ। तो पहले की तरह तो बनेंगे नहीं है, पहले की तरह थोड़ी बनेंगे। पहले तो क्या था, जीरो से शुरू हो रहा था, फेज जीरो था। इसमें फेज कुछ है हमारे पास, फेज आपको पढ़ा चुका हूं मैं। फेज कांस्टेंट क्या होता है। चलिए इसमें ना तो एक काम करते हैं हम, इसमें इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जो आपको ग्राफ सिखाए गए हैं वो ग्राफ बनाइए, एक्स वर्सेस टी का जो सिखाया है। ऐसा कुछ सिखाया है कि एक्स वर्सेस टी का ग्राफ ऐसा जाएगा, टी और ये एक्स, एक्स इज द पोजिशन फ्रॉम द मीन पोजिशन। सेम डिट्टो वी का बनाइए। वी का कहाँ से शुरू होता था बताओ, ऊपर से शुरू होता था और जहां ये मैक्सिमम है वहां मिनिमम। तो मोटा मोटा कुछ ऐसा होना था। सिमेट्री नहीं है, देख लेना अपने हिसाब से। तो अब ये बोल रहा है कि ए बाई टू पर है एक्स, टी इज इक्वल टू जीरो, टी बराबर जीरो, यानी कि ये वाला पॉइंट पर एक्स की वैल्यू ए बाई टू है। तो एक्स की वैल्यू ए बाई टू है, पॉजिटिव ए बाई टू। चलिए मार्क करिए। अब यहाँ पर दो वैल्यूज आ गई टाइम की, एक ये एक ये। हमको क्या करना है कि ग्राफ बना लिया हमने, तो अब यहां से लाइन खींचनी है, इस पॉइंट से सीधा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब हमने लाइन खींची तो हमारे पास यहाँ पर दो वेलोसिटीज आई। एक क्या है इस पॉइंट पर पॉजिटिव वेलोसिटी, एक क्या है इस पॉइंट पर नेगेटिव वेलोसिटी। अब देखिए, अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पर पार्टिकल इधर जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव वेलोसिटी है, पॉजिटिव वेलोसिटी। तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या पहला पॉइंट होगा हमारा या दूसरा पॉइंट। ऑब्वियसली हमारा पहला पॉइंट होगा। वाई, बिकॉज वेलोसिटी इज पॉजिटिव एज गिवन इन प्रॉब्लम। तो अब ग्राफ कैसे बनाएंगे इनके। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन लीजिए जो वन पॉइंट से पास हो रही हो, ये। और जो ग्राफ है वो यहां से शुरू करिए, इस जो लाइन खींची है यहां से ग्राफ शुरू होंगे, तो यानी ग्राफ कुछ यहां से बनेंगे। ग्राफ ऐसा आएगा एक्स और टी का, समझे आप। यानी ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इसको भूल जाइए पूरा।
ग्राफ हमारे शुरू होंगे यहां से। एक और एग्जांपल से समझा देता हूं मैं, नहीं तो आप पीछे वीडियो रिवर्स करके देख लेना वो वाले एग्जांपल को, बल्कि मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूँ। अब क्या हो रहा है कि ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे सेम सिचुएशन दी गई है हमको एक पार्टिकल की, जो एस्टेम कर रहा है ए और माइनस ए से। अब t बराबर 0 पे इसकी वैल्यू अगेन a/2 है, बट पार्टिकल इधर की तरफ ट्रेवल कर रहा होगा, वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो अब बताने हैं इसके ग्राफ। सेम वही प्रोसेस करेंगे हम। पहले जो हमारे पास आइडियल ग्राफ होते हैं, यानी कि जो हम स्टार्टिंग में बिल्कुल फेज जीरो पर, जिसमें फेज कांस्टेंट जीरो होता है, उस पर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं हम? सिंपल, एक्स और टी का ग्राफ, और जस्ट इसके नीचे हम बनाएंगे वी और टी का ग्राफ। सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ होगी। वी और टी का ग्राफ। अब देखिए, सेम एक्स a/2 पर गए हम, और हमने लाइन मार्क करना शुरू किया। तो हमारे पास दो पॉइंट है, एक ये एक ये। अब यहां से क्या करिए, वही सेम एक लाइन ड्रॉ करिए नीचे की ओर। तो मेरे पास ये वाला जो एक ये वाला पॉइंट आएगा, और एक ये वाला पॉइंट आएगा। यहाँ है वेलोसिटी नेगेटिव, और यहाँ है वेलोसिटी पॉजिटिव। क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव। तो अब मुझे बताइए, वन या टू? हमारा आंसर होगा, यानी कि जो स्टार्ट पोजीशन है वो है टू, बिकॉज नाउ वेलोसिटी इज नेगेटिव। तो अब हमारा ग्राफ कहां से शुरू होगा? अब हमारा ग्राफ शुरू होगा यहां से। ये का आगे वाला पोर्शन पूरा हमारा ग्राफ होगा, और ये वाला जो पोर्शन है इसको भूल जाइए। तो फाइनल ग्राफ क्या होगा हमारा? ऐसा। और ये वाला ऐसा। यहां से शुरू करेंगे। समझे? इसको समझ लेना अच्छे से। ग्राफ के क्वेश्चन कभी कभी सीधे भी आ जाते हैं, दो ग्राफ दे रखे होते हैं, उनसे पूछा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये होगा ग्राफ की बात। अब एसएचएम में कुछ और बात करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हमारे पास आ जाती है फेजर डायग्राम। क्या है वो? वो है मेरे पास फेजर डायग्राम। ये है इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर। समझे? ऐसा करता हूं मैं, आज इसके रूल आपको लिखवा देता हूं। कल समझाते हुए चलता हूं, बट लिखवा भी देता हूं। फेजर डायग्राम का मतलब क्या है? फेजर डायग्राम का मतलब है कि एसएचएम is a projection of circular motion. SHM as a projection of circular motion. देखिए, हम क्या करते हैं, जो फेज मतलब जो एक सर्कल लेते हैं। मैं सर्कल बनाता हूँ। तो सर्कल मेरा पता नहीं क्यों अंडा बनता है मेरा। ये देखो, बन जा बन जा बन जा। ये मेरे पास एक सर्कल है, उसका कुछ सेंटर O है, और इसकी रेडियस A है। अब अगर हम इसका प्रोजेक्शन लेते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि ये एसएचएम है। और ये जीरो है, तो ये पॉइंट है प्लस ए, ये प्लस ए, ये माइनस ए,
और ये -a। देखो इस डायग्राम बना दिया मैंने। अब मैं पॉइंट लिखते जाता हूँ। क्या लिखता हूँ? पहला पॉइंट लिखते जाना। कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस इक्वल टू, यानी कि हम एक एसएचएम को सर्कल पे सर्कुलर मोशन में कैसे दिखाते हैं और उससे सवाल हमारे कैसे इजी हो जाते हैं, उसी को हम फेजर पढ़ते हैं, इसलिए हम फेजर पढ़ते हैं। रेडियस इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस, ये रेडियस है ना भाई, ये वाला पार्ट रेडियस है ना पूरा, ये क्या है? एम्पलीट्यूड के बराबर। देखो स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। दूसरा, कंसीडर, ये सब चीजें हमने अपना पार्ट, अपना जो थ्योरी है, यानी अपना जो सॉल्यूशन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, इजी करने के लिए बनाया है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। पार्टिकल इन अबव सर्कुलर पाथ, अबव सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये क्या कह रहा है कि पार्टिकल ऊपर वाले जो सर्कल बनाया है इसमें सर्कुलर मोशन कर रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसी डायरेक्शन होती है ना, ये वाली, विद कांस्टेंट ओमेगा। और ये ओमेगा क्या है? एसएचएम की। यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूं कि ओमेगा ऑफ रोटेशन इन सर्कल इज सेम एज ओमेगा ऑफ एसएचएम। एसएचएम की ओमेगा के बराबर ही है। थर्ड, फॉर, क्या कह रहा है? फॉर मार्किंग ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट, मार्किंग ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ पार्टिकल, यानी पार्टिकल शुरू कहां से हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलता था बताओ? फेज से। ऑन अ सर्कुलर पाथ, ऑन अ सर्कुलर पाथ टेक प्रोजेक्शन, टेक प्रोजेक्शन ऑन द सर्कुलर पाथ फॉर एग्जैक्ट पॉइंट कंसंट्रेट ऑन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यानी कि अगर हमको पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, अगर हमको पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, तो सर्कुलर सर्कुलर पाथ पे प्रोजेक्शन ले लीजिए। यानी कि अगर हमको पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट ये दे रखा है, तो यानी कि ये क्या होगा? प्रोजेक्शन होगा वेलोसिटी की डायरेक्शन। अच्छा, आपको अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, ऐसे करते हैं, हम कल बात करते हैं इसके बारे में। कल मैं और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना? मैं ऐसा करता हूँ, अभी लिख देता हूँ अच्छे से, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के कल समझा दूंगा। ऐसे बड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है?